सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था के बारे में, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट व्यक्ति। नेक्स्ट है, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक प्रमुख। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडा कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान के संबंध में इनमें कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, यह पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह गांव की विवादों का निपटारा भी करता है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खूटखट्टी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जो खूटखट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खूटखट्टीदार कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथू के नाम से। नेक्स्ट है, मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथू मुंडा। नेक्स्ट है, पढ़ाई या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पढ़ा राजा। नेक्स्ट है, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरकंदाज गाँव का वकील होता है, ये गलत मिलान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बरकंदाज कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दारोगा करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल कहलाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसी गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अखड़ा को दी जाती है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानकी का पद होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा जनजाति में गांव के भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाली कटारी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाली कटारी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महतो होता है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन से संचालन में बराबरी का स्थान है, ये बिल्कुल असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था से रिलेटेड एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फनी मुकुट राय। नेक्स्ट है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर यानी कि नजराना को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालगुजारी कहा जाता था।
नेक्स्ट है, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूयहर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडा शासन व्यवस्था के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुत्याम्बे को इन्होंने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानकी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्जन शाल को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन शाल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। अब यहाँ से देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। पहला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति से है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महतो कहा जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, यह गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, यह भी बिल्कुल सही है। महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों को मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 वर्गों में विभक्त होता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ा शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का समाधान कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा करता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा राजा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है उसे किसे हस्तांतरित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा राजा को हस्तांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ा दीवान। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित कर देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पढ़ा दीवान को हस्तांतरित कर देता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाहन करता है। नेक्स्ट है, पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाहन का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहनई भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, इसे वैद्या भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह पाहन का सहयोगी होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैगा होता था। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में
डाडा पहाड़ा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है ये कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें पढ़ा का प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इसमें पद के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है पढ़ा मंच का आयोजन कब किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा मंच का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति से। नेक्स्ट है संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौरिया पहाड़िया से। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोग मांझी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोग प्राणिक करता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के विचार विमर्श किया जाता है, इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्तो प्रजा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रामाणिक को उप मांझी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुड़ायत। गुड़ायत इसका सचिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुड़ायत। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवार से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड़ायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लासेर टंगाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौकीदार पुलिस की भांति काम करता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी चौकीदार। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परगना कहा जाता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परगनैत कहलाता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश मांझी होता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांवों का प्रधान होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 8 गांवों के प्रधान होता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिशुम परगनैत को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों में दी जाने वाली सजा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटलाहा सबसे कठोर सजा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, मांझी परगना शासन व्यवस्था में विटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करेला दंड सबसे हल्की सजा है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 से 150 रुपये। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नायके कहलाता है। नेक्स्ट है मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायके के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था के उप नायके की भांति कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुड़ाम नायके।
नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुड़ाम नायके करता है। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोबीर सेंद्रा। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंद्रा बैंसी के नाम से। नेक्स्ट है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भक्तों प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माघ सीम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूल रूल्स के द्वारा। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोंगा के नाम से। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माघ बोंगा से। अब देखते हैं मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विल्किंसन के द्वारा। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडा होता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? सही आंसर है प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, राजस्व वसूली, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाकुआ होता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाकुआ करता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गाँव से मिलकर होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 गाँव से मिलकर। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गाँवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानकी होता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीर पंच कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तहसीलदार होता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीवरी कहलाता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीवरी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में दीवरी का सहयोगी कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यात्रा दीवरी इसका सहयोगी होता है। अब यहाँ से देखते हैं ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति से। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैठक। नेक्स्ट है, सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अध्यक्ष। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माल खड़िया प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय सभा का गठन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1934 से 35 में। नेक्स्ट है, 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा किस नाम से जाना गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढोकलो के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, 1934 से 35 में गठित ढोकलो सोहोर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। इसने जाति प्रथा का समर्थन किया,
इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टांगे खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महतो कहकर संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है, यह सत्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डंडिया होता है। नेक्स्ट है पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिहुरी होता है। नेक्स्ट है खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महतो द्वारा इस पद हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेतन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को कौन अवगत कराता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करटाहा कराता है। नेक्स्ट है गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करटाहा कराता है। नेक्स्ट है गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करटाहा करता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहो शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भात भितार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी खूट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खड़िया घाट कहलाता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहोर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है ढोकलो सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष होता है, ये बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिखाकड़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या कार्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धार्मिक कार्यों का संपादन करना। नेक्स्ट है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिनचौकड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीवान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालो या पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन का पद होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहनई भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अब देखते हैं अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में। पहला क्वेश्चन है लोहरा या लोहार जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा है इस जनजाति में जातिगत समस्याओं के निवारण हेतु जाति पंचायत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस जनजाति में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण परिषद द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2,
भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस जनजाति में सगोत्री विवाह को मान्यता प्राप्त है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, महाली जनजाति में गंभीर अपराध के दोषी को निम्न में से कौन सी सजा सुनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक भोज की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, महाली जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि इस जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं होती, बिल्कुल सही है। इस जनजाति में आपसी विवादों के निपटारे हेतु गांव के स्तर पर पंचायत की व्यवस्था होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि गोड़ाइत और दीवान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार कहलाता है। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहते हैं। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्रामीण झगड़ों का निपटारा कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांझी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में मांझी के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोड़ाइत करता है। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गांवों पर एक नायक की व्यवस्था की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 से 20 गाँवों पर। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कितने गाँवों पर एक सरदारी की व्यवस्था की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 70 से 80 गाँवों पर। नेक्स्ट है, सौरिया पहाड़ी जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नायके और सरदार के द्वारा। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालिक कहलाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, इस शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में कोई भी व्यवस्थित राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में परगना स्तर पर पाए जाने वाले पंचायत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतगवैया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतगवैया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में 20 से 22 गाँवों पर निर्मित पंचायत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 कहा जाता है। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोड़ाइत करता है। नेक्स्ट है, परिया जनजाति की जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भैयारी और जाति गोठ के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महतो कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिया जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कहतो या खतो कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में 8 से 10 गाँव से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारा भैयारी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में गांव के कल्याण हेतु किसके द्वारा पूजा पाठ जैसे क्रियाकलापों का संपादन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगा के द्वारा। नेक्स्ट है, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किसके द्वारा अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा मुखिया के द्वारा। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इस व्यवस्था में शादी विवाह, संपत्ति का बंटवारा, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा जातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस व्यवस्था में गवाहों को शपथ दिलाकर सत्यता का पता लगाया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। जाति से बाहर विवाह करने पर व्यक्ति को गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कोरवा जनजाति में भात भीतर प्रथा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाज से निष्कासित किसी सदस्य को पुनः समाज में शामिल करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, असुर जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस जनजाति के पंचायत व्यवस्था में महतो, बैगा, पुजार तथा गुड़ायत प्रमुख अधिकारी होते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है असुर पंचायत में गांव के सभी वयस्क पुरुष सदस्य भाग लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में सभी विवादों का निपटारा पंच के माध्यम से किया जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बिरहोर जनजाति के सर्वोच्च संगठन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंडा। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च संगठन टंडा का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाये कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था में नाये का सहयोगी क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिगवार या कोतवार। नेक्स्ट है बिराजे जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इस जनजातीय पंचायत व्यवस्था का मुखिया किसी गणमान्य व्यक्ति को बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति की जातीय पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक तथा गांव के सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस जनजाति के सभी मामलों का निष्पादन जातीय पंचायत द्वारा ही किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सबर जनजाति की जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधान कहलाता है। नेक्स्ट है सबर जनजाति की जातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान की सहायता कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोड़ाइत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सबर जनजातीय पंचायत व्यवस्था में प्रधान के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोड़ाइत करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गौटिया कहा जाता है तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खोंड। नेक्स्ट है खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव के सभी विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौटिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोहर कहलाता है। नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इस व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान वंशानुगत होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत का मुख्य प्रधान कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में सगोत्री विवाह को अपराध माना जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किसान जनजाति व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस जनजाति में गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। बिल्कुल सही है। इस जनजाति में पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को ही पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। ये भी सही है। इस जनजाति व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण पंचायत जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, बंजारा जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है इस जनजाति में कोई भी व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति में गांव की समस्याओं का निवारण एक सामुदायिक परिषद द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण समस्याओं के निवारण हेतु गठित सामुदायिक परिषद का प्रधान नायक कहलाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिंजिया जनजाति में। नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करटाहा कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में गांव से जुड़े किसी भी मामले का निवारण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करटाहा करता है। नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस जनजाति के लोगों द्वारा गौमांस का भक्षण किया जाता है। ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, गोंड जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैका कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, गोंड जनजाति में बैका को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गोंड के नाम से। नेक्स्ट है, गोंड जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, इस जनजाति में गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति में पंचायत द्वारा किए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा मांगने तथा जातीय भोज देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति की स्वशासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, इस जनजाति में गांव, अंचल तथा जिला स्तर पर पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। पंचायत के निर्णयों का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति एवं समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुखिया कहते हैं। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में अंचल के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुखिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, चेरो जनजाति में चीला के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट है, चीक बड़ाइक जनजाति में शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा कहलाता है। नेक्स्ट है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा की सहायता करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीवान और पांडरे सहायता करता है। नेक्स्ट है, चीक बड़ाइक जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, इस जनजाति में कोई भी व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली विद्यमान नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इस जनजाति में सभी विवादों का निपटारा अंतर ग्रामीण पंचायत द्वारा किया जाता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, बेदिया जनजाति में गांव के स्तर पर निर्मित पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधान एवं महतो दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, बेदिया जनजाति में संपूर्ण समाज के स्तर पर अवस्थित पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परगनैत। नेक्स्ट है, बेदिया जनजाति में कई गांवों को आपस में मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, बेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में मुखिया का सहयोगी किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोड़ाइत के नाम से। नेक्स्ट है, कोरा जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जानते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महतो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, कोरा जनजाति में महतो की सहायता के लिए निम्न में से कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रामाणिक और जोगमांझी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, गोड़ाइत जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हिस्सा दिया जाता है। ये बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सयाना कहलाता है। नेक्स्ट है, कंवर जनजाति के शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटेल कहलाता है। नेक्स्ट है,
कोल जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है, कंवर जनजाति के शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति में विभिन्न गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 गांवों की पंचायत को छिठौरा कहा जाता है, यह बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, बैगर जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुकद्दम कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, बैगर जनजाति की शासन व्यवस्था में मुकद्दम की सहायता निम्न में से कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सयाना और सीख करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, बैगर जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत के फैसले को ग्रामीणों तक पहुंचाने वाले संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चारीदार कहा जाता है। इस तरीके से टोटल शासन व्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।